एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच करने जा रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। यूनिट नंबर हमारी सेकंड चल रही है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर कर रहे हैं 8। अब तक की जो 7 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मेथड ऑफ आर्ट्स ही हमारा चल रहा है। मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, कला के तत्व। कला के तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कला के तत्व क्या होते हैं, कला के तत्व कौन कौन से हैं, और एक एक टॉपिक को हमने डिफाइन किया है। जैसे कि कला के तत्व में क्या क्या है, रेखा, रूप, रंग, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है, और रूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रंग, अंतराल, संतुलन, लय, पोत, प्रकाश और छाया। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या है पढ़ चुके हैं। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है रूप, जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रूप क्या होता है। पहले तो ये है कि कला के तत्व ही क्या होते हैं। एक इंसान को पूरा करने के लिए, एक मानव शरीर को पूरा करने के लिए, जैसे जल, वायु, आकाश, भूमि, अग्नि, इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से क्या है, चित्रकला को पूर्ण करने के लिए कुछ 8 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं 8 तत्व? रूप, रेखा, रंग, अंतराल, संतुलन और लय, पोत और प्रकाश और छाया। इन 8 तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम 7 पॉइंट्स जो है अपने पढ़ चुके हैं। तो हम लास्ट पॉइंट के ऊपर अपने है रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म। रूप क्या होता है? किसी चीज का रूप क्या है? किसी चीज का जो रूप है वो क्या है? किस चीज का रूप बोल रहे हैं हम? एक चित्रकला में रूप का क्या मतलब है? एक चित्रकला के अंदर हम काम कर रहे हैं एक पेंटिंग में, एक चित्रकार के लिए उसके रूप की क्या इंपॉर्टेंस है? रूप जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कब से है तो क्या है? वैसे तो सभी तत्व ही अलग अलग स्थान रखते हैं, लेकिन जो रूप है उसका अपना ही रंग रूप, अपना ही स्थान, अपनी ही शेप होती है। हम किसी भी वस्तु को ले रहे हैं तो वो वस्तु कैसी है, उसका अपना रूप है। उसका क्या है, अपना रूप है। रूप कला की रचनात्मकता का एक तत्व है। रूप क्या है? जो कला है उसकी रचनात्मकता का एक तत्व है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकता है। कि रूप क्या है? जिसके द्वारा मानव क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को और विचारों को प्रकट कर सकता है। रूप क्या है? एक रचनात्मकता का एक तत्व है। यह भी कहा जा सकता है कि रूप वह क्षेत्र है। एक डेफिनेशन और भी हम बता रहे हैं, जैसे कि रूप क्या है? रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार नहीं होता। रूप क्या है? एक निश्चित रूप वह क्षेत्र या स्थान है। किसी स्थान का चित्र भी बनाया जा सकता है, वो उसका रूप है। कोई क्षेत्र है, उसका रूप है। कोई वस्तु है, उसका रूप है अपना। तो रूप क्या है? रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार और रंग होता है। उसका अपना आकार भी होता है और उसका निश्चित रंग भी होता है। एक पेड़ हम बना रहे हैं, उस पेड़ का रूप क्या है? प्राकृतिक है। उसका जो रूप है, उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं, उसका जो भी है, उसका अपना रूप है कि उसकी ऐसी ही शेप होगी, ऐसा ही ये होगा। और उसके बाद क्या है, उसका अपने ही रंग है कि इस शेप के अंदर ये रंग आएगा, इस चीज के अंदर ये रंग आएगा। तो क्या है? रूप एक ऐसा क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार तथा रंग होता है। मतलब क्या है? जिसका निश्चित आकार भी है और रंग भी होता है। साधारणतः वस्तु के रूप के आकार कहते हैं। साधारणतः हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो रूप है वस्तुओं के रूप को आकार भी कह सकते हैं, कि जो उसका आकार है वो हमें ज्यों का त्यों ही बनाना होता है। सपोज हमने किसी लैंडस्केप को बनाना है, प्राकृतिक दृश्य हम बना रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे ना। उसके रूप को हम चेंज तो नहीं करेंगे, उसके रंगों को हम चेंज तो नहीं करेंगे ना। तो ये क्या चीज है? रूप है। कि मोबाइल की शेप ऐसी होती है, डस्टर की शेप ऐसी होती है, कलर की शेप ऐसी है, मार्कर की शेप ऐसी है।
तो जिसकी जैसे आकार है वैसा ही आकार हम उसका बनाएंगे, क्योंकि वो आकार बन चुका है। तो रूप क्या है? दो या दो से अधिक रेखाओं के संयोजन से, हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक रेखाओं के संयोजन से भी रूप का निर्माण होता है। जब एक रेखा होगी हमारे पास, सपोज मेरे पास एक रेखा है, क्या इससे रूप का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेखा एक है। दो या दो से अधिक होती है कि सपोज मेरे पास ये एक रेखा है, मेरे पास इससे दो रेखाएं और हैं, तो एक ट्रायंगल शेप का निर्माण हो गया ना, एक ट्रायंगल शेप का निर्माण हो गया, ये एक रूप का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के संयोजन से रूप की रचना होती है। रूप की रचना कैसे होती है? दो या दो से अधिक रेखाओं के संयोजन से रूप की रचना होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रूप जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग है। और अब हम कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि रूप क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि रूप के प्रकार क्या है। रूप के प्रकार क्या है? कितने टाइप के रूप होते हैं? कितने टाइप के रूप होते हैं? दो प्रकार के रूप होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? पहला है सापेक्ष रूप, दूसरा है निरपेक्ष रूप। पहला क्या है? सापेक्ष रूप, दूसरा है निरपेक्ष रूप। सापेक्ष रूप क्या है और निरपेक्ष रूप क्या है? सापेक्ष रूप क्या है और निरपेक्ष रूप क्या है? सापेक्ष रूप क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर जो चित्रण हम कर देते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, जो चीज हमारे पास प्रकृति की देन है, उसको देखकर अगर हम सापेक्ष रूप का मतलब होता है सेम कॉपी करना। क्या है? सेम कॉपी करना, मतलब कि जो चीज हमारे पास प्राकृतिक है, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, उसको देखकर हम सेम कॉपी कर देते हैं, तो वो कौन सा रूप हुआ हमारा? सापेक्ष रूप। सापेक्ष रूप क्या है? सापेक्ष रूप क्या है? सेम कॉपी करना, मतलब कि क्या हो गया ये? प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर जो चित्रण किए जाते हैं उसे सापेक्ष रूप या यथार्थ चित्रण भी कहा जाता है। इसे यथार्थ चित्रण भी कहा जाता है। कौन सा है ये? सापेक्ष रूप। सापेक्ष रूप नाम से ही हमें पता चलता है सादृश्य, यथार्थ दृश्य, जैसा देखा वैसा का वैसा हमने उजागर कर दिया, जैसा देखा वैसा ही हमने बना दिया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सापेक्ष रूप। दूसरा हमारा है रूप के प्रकार में निरपेक्ष रूप। दूसरा कौन सा है हमारा? निरपेक्ष रूप। अब निरपेक्ष रूप क्या है? निरपेक्ष रूप वह है किसी आकृतियों में ज्यामितीय क्या ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय आकृतियां जो होती है, ज्योमेट्रिकल आकृतियां जो होती हैं, किसी आकृतियों में ज्योमेट्रिकल रेखाकृत किया या निरपेक्ष रूप कहलाता है। जैसे कि ज्यामितीय आकृतियां हम बना देते हैं, जैसे कि मैंने मटका बना दिया है, कोई शेप बना दी है, जिस तरीके से कोई भी ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? जिनको किसी यंत्र की सहायता से बनाया जाता है, जैसे कि स्केल है, प्रकार है, उनकी सहायता से हम कुछ भी अगर बनाते हैं तो वो कौन सी होती है? ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। जैसे कि ये बोर्ड बनाया है, ये कुछ बनाया है, लाइन्स लगाई है, कि किसी चीज की हेल्प की, किसी की सहायता लेकर अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो उसे ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियां जैसी होती हैं, या इसके अंदर निरपेक्ष रूप वो होता है जिसके अंदर किसी की सहायता लेकर फ्री हैंड नहीं बनाया गया, सेम का सेम नहीं उतारा गया है। जैसे कि घड़े को बना देना, सुराही बना देना और जग की शेप बना देना, इस टाइप की हम जो भी हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी शेप का निर्माण करते हैं, तो वो निरपेक्ष रूप के अंतर्गत आती है। निरपेक्ष रूप क्या है? किसी आकृति में ज्यामितीय स्वयं रेखांकित प्रकृतियों को निरपेक्ष रूप कहते हैं, या किसी यांत्रिक औजार का प्रयोग करके आकृतियों को रूप प्रदान करना, या फिर क्या है? किसी यांत्रिक औजारों का प्रयोग करके किसी आकृति को अगर हम बनाते हैं तो वो कौन सी कहलाती है? निरपेक्ष रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? निरपेक्ष रूप
कहलाता है। निरपेक्ष रूप क्या है? अभी तक हमने किया है कि रूप क्या है, फिर हमने किया है रूप के प्रकार क्या है। रूप क्या था हमारा? चित्रों का रूप क्षेत्र या स्थान होता है। जो भी हम चित्र बनाते हैं उसका जो रूप होता है वो क्या होता है? चित्रों का रूप क्षेत्र होता है या उसका स्थान होता है, जिसका अपना वास्तविक वर्ण और आकार होता है, जिसका अपना वास्तविक रंग और आकार होता है। जो भी चित्र उसका चित्रों का जो रूप है, जो भी उसका मेन है वो क्या है? चित्रों का रूप क्षेत्र या स्थान होता है। वो क्या होता है? उसका अपना रंग और आकार होता है, या वस्तुओं की आकृतियों को रूप कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं जो वस्तुएं हैं हमारे पास उसकी आकृतियों को रूप कहते हैं। जो अंतराल के किसी भी भाग को चारों ओर से घेरती है, जिसका आकार व वर्ण होता है। जो हमारा कोई भी हमारा पेंटिंग हमने बनानी है, जो भी हमने कार्य को करना है, जो अंतराल क्या होता है? जो भी हमारी शीट है या जो भी हमारा स्थान है, उस स्थान को चारों ओर से जो भर देती है उसको क्या कहते हैं? आकार व वर्ण की सहायता से जो भी उसको भरती है उसको हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम रूप कहते हैं। रूप के प्रकार अब हमने पढ़े हैं। इसे नेक्स्ट हम आगे की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कि रूप की भेद क्या होती है। रूप की भेद क्या होती है? रूप के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय और सहायक। सक्रिय रूप और सहायक रूप। कौन कौन से हैं दो? सक्रिय रूप और सहायक रूप। कौन कौन से हैं दो इसके रूप? सक्रिय रूप और सहायक रूप। सक्रिय रूप क्या है? सक्रिय रूप क्या है और सहायक रूप क्या है? सक्रिय रूप है जो स्वयं नियमित है। क्या है? जो स्वयं नियमित है। कैसे? जिस चित्र के अंदर, चित्र में जिसकी भूमिका प्रधान होती है, कोई भी चित्र बना रहे हैं जिसमें जिस चीज की, जिस वस्तु की भूमिका प्रधान होती है उसे सक्रिय रूप कहते हैं। सक्रिय रूप क्या है? जिस चित्र में जिसकी प्रमुख भूमिका होती है वह सक्रिय रूप कहलाता है। सक्रिय रूप क्या कहलाता है? जिस चित्र में जिसकी भूमिका क्या होती है? प्रधान होती है, वह सक्रिय रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय रूप जिसकी भूमिका प्रधान होती है। सहायक रूप क्या है? अब इसके बाद जिसकी भूमिका प्रधान है उसके आसपास जिसकी भूमिका किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो भी किरदार होता है या जो भी वस्तु होती है, जो भी होता है, और उसके साथ जो अन्य रूप एकत्रित हो जाते हैं, जो अन्य रूप एकत्रित होकर सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हमने एक पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे मेन रूप को बना दिया और साइड में कुछ नहीं बनाया, सारे रूप को, बाकी पेज को हमने खाली छोड़ दिया, तो क्या वो रूप हमारा कंप्लीट है? नहीं है। वो चित्र हमारा कंप्लीट है? नहीं है। उसके साथ सहायक रूप की आवश्यकता है। जो चीज हम बना रहे हैं उसके साथ जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ सहायता के रूप में या सहायक के रूप में जो कार्य करते हैं वो सहायक रूप कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? इसको सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं। सक्रिय रूप को क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं, उसे सहायक रूप कहते हैं। मतलब क्या हुआ? किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को सक्रिय रूप कहते हैं, और किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले के साथ जो सहायक, जो अन्य रूप एकत्रित होकर कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहायक रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहायक रूप कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, अब तक क्या पढ़ा है? एलिमेंट्स ऑफ कला के तत्वों में हम पढ़ रहे हैं रूप को। रूप के प्रकार, रूप क्या होता है, रूप के प्रकार क्या है और रूप के भेद क्या है। अब तक हमने पढ़ा है रूप के भेद क्या है। अब हम कर रहे हैं कि रूप के प्रभाव क्या है। रूप के प्रभाव क्या होते हैं? पहले तो बता रहे हैं कि रूप क्या है। रूप है जैसे कि आयताकार रूप है, त्रिभुजाकार का रूप है, अंडाकार रूप है, वृत्ताकार रूप है, उल्टा त्रिभुज है, मुक्त रूप है, ये काफी सारे इसके रूप हैं। तो इनके क्या है? आगे प्रभाव है। क्या है? क्या प्रभाव ये करते हैं कि जैसे आयताकार रूप,
रूप के जो प्रभाव हैं वो क्या है, जैसे कि ये हमारा आयताकार रूप, त्रिभुजाकार रूप, अंडाकार रूप, वृत्ताकार रूप, वृत्ताकार रूप क्या है, क्या प्रभाव ये उत्पन्न करेगा, उल्टा त्रिभुज, त्रिभुज तो हम हमेशा बनाते हैं, उल्टा त्रिभुज, मुक्त रूप, मुक्त रूप है कि हमने फ्री हाथ से ड्राइंग में कुछ भी बनाया है उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त रूप कहेंगे। क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, आयताकार रूप, आयताकार रूप क्या प्रभाव ये उत्पन्न करता है, शक्ति, एकता, स्थिरता का भाव स्थिर करता है। किस चीज का भाव स्थिर करता है, आयताकार रूप शक्ति का भाव, शक्ति का, एकता का और स्थिरता का भाव प्रकट करता है। उसके बाद है त्रिभुजाकार रूप, त्रिभुजाकार रूप क्या है, त्रिभुजाकार रूप जो है वो क्या कर रहा है, सुरक्षा का भाव प्रकट करता है। त्रिभुजाकार रूप सुरक्षा, शाश्वता और विकार के भाव उत्पन्न करता है। कौन से भाव उत्पन्न करता है, सुरक्षा, शाश्वता और विकार के भाव उत्पन्न करता है। उसके बाद है हमारे पास अंडाकार रूप, अंडाकार रूप, अंडाकार रूप लावण्य, सौंदर्य, सृजन के भाव उत्पन्न करता है। लावण्य, सौंदर्य और सृजन के भाव उत्पन्न करता है। कौन सा रूप करता है, अंडाकार रूप। वृत्ताकार रूप, वृत्ताकार रूप कौन से भाव उत्पन्न करता है, पूर्णतः, आकर्षक, गति और विशालता। किसके भाव उत्पन्न करता है, कोई भी एक वृत्त है वो किस चीज के भाव उत्पन्न कर रहा है, पूर्णतः, आकर्षक, गति और विशालता के भाव उत्पन्न करता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है उल्टा त्रिभुज। त्रिभुज हमेशा सीधे ही सही लगता है, उल्टा त्रिभुज तो हमेशा ये सा लगता है। उल्टा त्रिभुज क्या कर रहा है, हमारे पास एक अशांति, नेगेटिव इफेक्ट्स उत्पन्न करता है। अशांति, लिप्तता, परिवर्तन, इसके भाव उत्पन्न करता है। उसके बाद हमारे पास है मुक्त रूप। मुक्त रूप क्या है, स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है कि फ्री हाथ से हम कोई भी ड्राइंग अगर कर रहे हैं रूप को अलग से करके, तो वो कौन सा होगा हमारा, मुक्त रूप, स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता सबसे जो मेन भाव लिया जाता है, हम कौन सा प्रभाव लेंगे, तो मुक्त रूप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है अपना रूप, इस रूप को पढ़ने के साथ ही हमने कला के जो 8 तत्व हमने किए हैं उनको हमने आज कंप्लीट किया है। वो कला के तत्व हमारे कौन से थे, रूप रंग भेद, कौन से हैं वो हमारे, रूप रंग अंतराल, रेखा रूप रंग अंतराल, संतुलन, लय, पोत, प्रकाश और छाया, प्रकाश और छाया। तो ये आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ कि कला के तत्व क्या हैं। कला के तत्व आज हमने पढ़े हैं। कला के तत्व थे क्या जो आज हम पढ़ गए हैं, जैसे एक मानव शरीर को पूर्ण होने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से चित्रकला को पूर्ण होने के लिए इन 8 तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या है, मानव शरीर को पूर्ण होने के लिए क्या है, इन 8 तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर को पूर्ण होने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे कि मानव शरीर को पूर्ण होने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, जल, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, भूमि और वायु। कौन से हैं, जल, अग्नि, आकाश, भूमि और वायु। इनके बिना मानव शरीर निर्वस है। तो उसी तरीके से जैसे कि पेड़ है, एक पेड़ के जो तत्व है वो क्या होंगे, एक पेड़ के तत्व जैसे होंगे जड़, तना, शाखा, पत्तियां, फूल, फल, उसके क्या है, ये सब उसको पूर्ण कर रहे हैं ना, वो उसके तत्व हैं। एक पेड़ के, एक वृक्ष के तत्व हैं, वो उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है, एक
मानव शरीर को पूर्ण करते हैं उसके 5 तत्व, एक वृक्ष को पूर्ण करते हैं उसके तत्व, और इसी तरीके से एक चित्रकला को पूर्ण करते हैं उसके ये 8 तत्व। जबकि ये 8 तत्वों में से कोई भी चीज अधूरी होगी तो वो चित्र अधूरा गिना जाएगा। तो आज हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है अपना, और आज हमने ये कला के तत्वों को कंप्लीट किया है इस टॉपिक को। तो आज इस टॉपिक के साथ हमने इस टॉपिक को, मेथड ऑफ आर्ट्स को आज हमने कंप्लीट किया, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, कला के तत्व, जिनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे, इससे आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ओके, हैव ए नाइस डे।